मनुष्य के जीवन में एक ऐसा डर है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन कई बार यही डर इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोक देता है। यह डर है, लोग क्या कहेंगे? मैं यह काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने अपने मन की बात मान ली तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने कोई नया काम शुरू किया और वह सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई अलग निर्णय लिया तो लोग मुझे क्या समझेंगे? धीरे धीरे यही डर इतना बढ़ जाता है कि इंसान अपने सपनों से ज़्यादा लोगों की राय को महत्व देने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि मेरे लिए सही क्या है, वह सोचता है दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और यही से उसके जीवन की बहुत सी खुशियाँ और अवसर उससे दूर होने लगते हैं। लेकिन अगर हम श्रीमद् भगवत गीता को समझें तो भगवान श्री कृष्ण हमें एक ऐसी दृष्टि देते हैं जिससे हम इस डर से धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि संसार की बातों को बिल्कुल अनदेखा कर दो। गीता हमें यह सिखाती है कि सही और गलत का निर्णय केवल लोगों की राय से नहीं, बल्कि विवेक, कर्तव्य और धर्म के आधार पर करना चाहिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन भी एक ऐसी ही मानसिक स्थिति में थे। उनके सामने युद्ध था, उनके सामने अपने लोग थे, गुरुजन और रिश्तेदार थे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनका मन मोह, दुख और भ्रम से भर गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया, और यही ज्ञान आज हमारे जीवन की अनेक उलझनों में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। पहली सीख, हर व्यक्ति की राय को अपने जीवन का फैसला मत बनने दीजिए। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, माता पिता, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और समाज। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। कोई कहेगा यह काम करो, कोई कहेगा यह काम मत करो, कोई कहेगा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो कोई कहेगा तुमसे नहीं होगा। अगर हम हर व्यक्ति की बात को अपने जीवन का अंतिम सत्य मान लेंगे तो हम कभी अपने विवेक से निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लोगों की राय कभी एक जैसी नहीं होती। आज कोई आपको सही कहेगा, कल वही व्यक्ति किसी दूसरी परिस्थिति में आपको गलत कह सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को खुश करना आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने कर्तव्य को समझना और उसे ईमानदारी से करना। दूसरों का सम्मान जरूर कीजिए, उनकी अच्छी सलाह जरूर सुनिए, लेकिन अपने जीवन का हर निर्णय केवल इस डर से मत लीजिए कि लोग क्या कहेंगे। दूसरी सीख, लोग क्या कहेंगे यह कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तब भी लोग कुछ कहेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तब भी लोग कुछ कहेंगे। अगर आप सफल होंगे तब भी कुछ लोग आलोचना करेंगे, और अगर आप असफल होंगे तब भी कुछ लोग बोलेंगे। तो फिर क्या हम पूरी जिंदगी लोगों की बातों को नियंत्रित करने में लगा दें? नहीं, क्योंकि दूसरों की सोच हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। कोई आपके बारे में क्या सोचता है यह आप तय नहीं कर सकते, लेकिन उस सोच को अपने मन पर कितना प्रभाव देना है यह आप तय कर सकते हैं। किसी ने आपके बारे में एक बात कह दी, अगर आप उसे पूरे दिन सोचते रहेंगे तो उस व्यक्ति ने केवल कुछ शब्द बोले हैं, लेकिन उन शब्दों को बार बार अपने मन में दोहराकर आप स्वयं उन्हें शक्ति दे रहे हैं। इसलिए हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं है। तीसरी सीख, अपने कर्तव्य को लोगों की राय से ऊपर रखिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म का पालन, भले उसमें कुछ कमी हो, दूसरे के धर्म को अच्छी तरह करने से भी श्रेष्ठ है।
इस शिक्षा को सरल भाषा में समझे तो हमें अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी को पहचानना चाहिए। आज के जीवन में इसका अर्थ है कि आप केवल इसलिए अपना रास्ता मत बदलें क्योंकि दूसरे लोग उसे पसंद नहीं करते। आपकी परिस्थिति क्या है, आपकी जिम्मेदारी, क्षमता, आपके लिए उचित रास्ता क्या है, इन बातों को समझना जरूरी है, क्योंकि दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी नहीं जी रहे। वे आपकी परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं जानते, वे आपके संघर्ष को पूरी तरह नहीं जानते। इसलिए उनकी राय सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय विवेक से लीजिए। चौथी सीख, आलोचना को दुश्मन मत समझिए। लोग क्या कहेंगे इस डर से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि हम हर आलोचना को गलत मान लें। कई बार कोई हमारी गलती बताता है और हमें बुरा लग जाता है। हम सोचने लगते हैं यह व्यक्ति मेरे खिलाफ है, लेकिन हो सकता है कि उसकी बात में कुछ सच्चाई हो। इसलिए आलोचना सुनते समय एक बात याद रखिए, बात किसने कही इससे पहले यह देखिए कि बात सही है या नहीं। अगर बात सही है तो उससे सीखिए, अगर गलती है तो सुधारिए। अगर बात गलत है तो शांत होकर छोड़ दीजिए, लेकिन केवल इसलिए परेशान मत हो जाइए क्योंकि किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया। हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब है अपने कर्म को और बेहतर कर देना। पांचवी सीख, अपनी शांति दूसरों के हाथ मत दीजिए। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपकी खुशी आपके हाथ में नहीं रहेगी। आज किसी ने तारीफ की, आप खुश, कल किसी ने आलोचना कर दी, आप परेशान हो गए। आज किसी ने आपको अच्छा कह दिया, मन प्रसन्न, कल किसी ने आपको गलत समझ लिया, मन दुखी। इस तरह आपका मन दूसरों के शब्दों के अनुसार चलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समत्व की शिक्षा दी। समत्वम योग उच्यते, अर्थात परिस्थितियों में संतुलित रहना योग है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन हमें इतना मजबूत बनना चाहिए कि हर बाहरी व्यक्ति हमारे मन की शांति को पूरी तरह न छीन सके। तारीफ मिले तो विनम्र रहिए, आलोचना मिले तो विचार कीजिए और फिर अपने कर्म की ओर वापस लौट जाइए। छठी सीख, दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। लोग क्या कहेंगे इसका डर अक्सर तुलना से भी पैदा होता है। हम देखते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को सफलता मिल गई, किसी का काम अच्छा चल रहा है, किसी को सम्मान मिल रहा है, और फिर हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है। इसलिए किसी दूसरे की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझिए। आपका काम है अपनी यात्रा पर ध्यान देना। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लीजिए, लेकिन अपनी कीमत दूसरों से तुलना करके मत तय कीजिए। सातवीं सीख, असफलता से ज़्यादा हमें लोगों की प्रतिक्रिया का डर होता है। बहुत से लोग इसलिए प्रयास नहीं करते क्योंकि उन्हें असफलता से ज़्यादा इस बात का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। मन कहता है अगर मैं असफल हो गया तो लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे कि मैंने पहले ही कहा था कि यह नहीं कर पाएगा। और यही डर इंसान को कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। लेकिन गीता हमें परिणाम की चिंता में कर्म छोड़ने की शिक्षा नहीं देती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, केवल फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि अपना पूरा प्रयास कीजिए, परिणाम हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार होगा यह जरूरी नहीं, लेकिन प्रयास न करना केवल इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, यह अपने हाथों से अवसर खो देना है। असफलता आए तो उससे सीखिए, गलती हुई तो सुधारिए, फिर आगे बढ़िए। आठवीं सीख, सफलता के बाद भी लोग बोलेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर मैं सफल हो गया तो सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।
सफलता के बाद भी कोई कह सकता है इसकी किस्मत अच्छी थी, कोई कह सकता है इसे मौका मिल गया, कोई आपकी मेहनत को समझेगा, कोई नहीं समझेगा। इसलिए अपनी शांति को सफलता की तारीफ से मत की जोड़िए। आपका काम सही तरीके से प्रयास करना है, हर व्यक्ति की स्वीकृति पाना है। 9वीं सीख, हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। कुछ लोग हर निर्णय लेने से पहले सोचते हैं इससे कोई नाराज तो नहीं होगा, अगर मैंने यह किया तो रिश्तेदार क्या कहेंगे। आप चाहे कितना भी अच्छा काम करें, विनम्र रहिए, लेकिन अपने उचित निर्णय केवल दूसरों को खुश करने के लिए मत बदलिए। 10वीं सीख, अर्जुन की तरह अपने भ्रम को पहचानिए।